कल डॉक्टर साहब आपका जब सेमिनार चल रहा था, उसमें मैंने एक वर्ड बहुत सुना जो कि ओसीडी था, और मेरी डे टू डे लाइफ के अंदर भी, और इनफैक्ट काफ़ी टाइम से और काफ़ी सालों से मैं ये वर्ड मैं सुनता हूँ, और मुझे इसका बस बेसिक सा आइडिया है। जो ओसीडी, किसी को भी अगर मैंने कुछ अजीब सा करते हुए देखा और मैंने उसको अगर पूछा या किसी और ने उसको पूछा, तो उनका खास तौर पे एक ही जवाब रहता है कि भाई मुझे ओसीडी है। जी तो थोड़ा बहुत गूगल वूगल करके जो है तो मैंने नॉर्मल लेवल पे जी जानने की कोशिश कर लिया कि ओसीडी क्या है। बट ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, और हर दूसरा बंदा कोई ना कोई अपने स्पेसिफिक आदत और हरकत को लेके ये वर्ड का यूज करता है कि भाई ओसीडी है। तो ये ओसीडी क्या चीज है, ये एग्जैक्टली क्या मतलब ये काम करती है, इसमें भी टाइप रहते हैं नहीं रहते हैं, ये मुझे थोड़ा सा आप अगर बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी। जी जी हुसैन भाई, असल में हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत कॉमन है। और जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों को जो है गूगल वगैरह से थोड़ी बहुत मालूमात हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से मालूमात नहीं होती है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत सिंपल एक्सप्लेन करूं ताकि आपके व्यूवर्स को भी बेनिफिट हो इसके बारे में। जी। और ओसीडी में देखो 3 वर्ड है, जैसे कहते हैं ओ सी डी। तो ओ ऑब्सेशन के लिए यूज होता है, सी फॉर कंपल्शन, और डी फॉर डिसऑर्डर। ऑब्सेशन क्या होता है? जब तक आपको इंटरनल कोई थॉट परेशान कर रही है, मिसाल के तौर पर कि आपने कहीं अपने हाथ को रख दिया और आपको अंदर से थॉट आने लगी कि यार यहां पर कोई जर्म्स तो नहीं था, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, धूल मिट्टी, और इसमें मेरे हाथ में कोई जर्म्स लग जाएगा और मुझे शायद कोई बीमारी हो जाएगी। ओके। और ये थॉट्स आपको इंटरनली इतना परेशान करी कि इसकी वजह से आपको घबराहट यानी एंजाइटी शुरू हो गई। अब आपने जाके अपने हाथ को वॉश किया अच्छे से, तो ये जो एंजाइटी आपको हो रही थी थॉट से, इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। और जो आपने अपने हाथ को वॉश किया, एक्शन लिया, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। राइट। अभी मेरे पास एक पेशेंट थी, उनको जो है इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम था कि वो प्रोफेसर थी फार्मा की और लेक्चर ले रही थी। और लेक्चर लेने के टाइम पे उनकी ओढ़नी अगर लेक्चर लेते लेते थोड़ा जमीन पे टच हो जाती, तो उनके दिमाग में फिर ये ऑब्सेशन शुरू हो जाता कि जमीन गंदी ना हो, मेरी ओढ़नी में कुछ लग गया होगा, शायद उससे कोई बीमारी फैलेगी। और इतना ज्यादा ये थॉट चलती कि वो लेक्चर छोड़ के रोते रोते घर भाग जाती थी, और घर जाके पूरी ओढ़नी धोना, उसके बाद फिर नहाना, कपड़े चेंज करना। जी, यहां तक होता है। ओसीडी जो है वो बहुत सारी चीजों में होती है, अलग अलग थॉट होती है, आदमी उस पर अलग अलग एक्शन लेता है। मैं कुछ कॉमन ओसीडी आपको अगर व्यूअर्स को आप बताना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, है ना। प्लीज आपको एक्सप्लेन कीजिए कि जो टाइप्स रहते हैं ओसीडी के, जी कि जहाँ तक लोगों ने सुना है और मैंने सुना है, ओसीडी लोगों को बस दो तीन मालूम रहती है कि भाई वो जो बार बार हाथ धोने वाली, और जो एक एक्स्ट्रा और ओवर हाइजीन की जो आदत रहती है उसी को ओसीडी देते हैं। मेरे को भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि भाई ओसीडी यहाँ के लोगों को ज़्यादा साफ सफाई और ज़्यादा हाथ वाथ धोने की आदत रहती है, इसको ओसीडी बोलते तो ओसीडी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो आपने कहा अभी, बिल्कुल हाथ धोना, साफ सफाई के बारे में परेशान रहना, इसको हम कहते हैं कॉन्टैमिनेशन ओसीडी। हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने माशरे में या फिर कहीं किसी फ्रेंड से सुना होगा, कुछ लोगों को कुछ चीजें बार बार चेक करने की तकलीफ होती है, जैसे कार का डोर लॉक है कि लॉक नहीं है। जी। इसी तरह से घर से निकलेंगे तो उनके दिमाग में चलेगा मैंने गैस बंद की है कि नहीं की, औरतों में फैन ऑन तो नहीं है, वॉशिंग मशीन बंद तो नहीं है, अरे हीटर ऑन है कि ऑफ है। इस तरह से जो है वो परेशान होते रहते हैं। अच्छा, बार बार जाके उसको चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। एक ही भी ये भी ओसीडी का फॉर्म है। अच्छा, ये वाला भी ओसीडी का फॉर्म है जी। तो यहां पर दिमाग में थॉट आना कि ये ऑन है कि ऑफ है, ये ऑब्सेशन है, और जाके उसको चेक करना कि वो ऑन है कि ऑफ है, ये कंपल्शन है। ओके जी, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब तक अंदर अंदर चल रहा है ऑब्सेशन है, उसकी वजह से आपने कुछ एक्शन किया, वो कंपल्शन है। इसी तरह एक होता है होर्डिंग ओसीडी। होर्डिंग ओसीडी में क्या होता है कि कुछ लोग घर में बहुत सारी चीजें जमा करते रहते हैं, पुरानी पुरानी चीजें, और घर में अगर कोई बोलेगा इसको फेंक दो, बोलेंगे नहीं कभी काम आएगा।
कोई बैंक की पुरानी रिसिप्ट हो गई, कोई इश्तिहार हो गया, किसी का विजिटिंग कार्ड जो है तो किसी ने सालों पहले दिया था कोई अननेसेसरी रीजन के लिए, और वो उस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको और मेरे को मालूम नहीं है भाई कभी इस्तेमाल में नहीं आएंगे। जी, तो उसको ये लोग जमा करते रहेंगे। अब इनको कहा जाए कि इसका क्या, लेकिन बोले नहीं, कहीं ना कहीं ये काम आएगा। और एक होता है सिमेट्री ओसीडी। इसको आप यूं समझे कि अगर उनके घर में या उनकी ऑफिस में कोई चीज अगर प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, बिखरी पड़ी है, तो उनको बेचैनी शुरू हो जाएगी। परफेक्शन की तरह, बिल्कुल आपने सही कहा जी, कि ये यार ये इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो इसको लेके घर वालों को भी परेशान करते रहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता था कि भाई ये नेचर और पार्ट ऑफ किसी की हैबिट है या ऐसे कुछ है। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि भाई ये ओसीडी के अंदर आता है कि मान लीजिए कोई फ्रेम दीवार पे टंगा हुआ है और वो हल्का सा टेढ़ा हो तो वो इंसान बार बार जाके, हमारे एक दोस्त थे वो लिटरली स्केल लगा के ऐसे चेक करते थे कि भाई वो प्रॉपर दीवार पे एंगल में है या नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि मुझे लगता था कि ये तो एक परफेक्शन नेचर है, तो एक नेचुरल बिहेवियर है कि ओसीडी है, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। करेक्ट। तो अब इसमें कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉर्मल हैबिट है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओसीडी वाले कंपार्टमेंट में जो तो जा रहा है? जी बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ लोगों को ये कैसे समझ में आया कि भाई ये ओसीडी की बीमारी है या फिर नॉर्मल हैबिट, नॉर्मल नेचर है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो है कि जो थॉट है आपकी कि ये गैस बंद है कि नहीं बंद है, मेरा हाथ गंदा है, या फिर ये परफेक्ट होना चाहिए, ये थॉट आपकी रिपीटेटिव होगी, बार बार आती रहेगी, हर जगह आती रहेगी, फ्रीक्वेंट होगी आपकी ये थॉट। उसमें भूलने वाला भी आता है कि मतलब कहीं मैं सफर पे चला गया और मैं बार बार मेरा बैग चेक कर रहा कि मैंने ब्रश लिए नहीं लिए, टूथब्रश या जो भी चीजें है। तो कभी कभी अगर आपको ऐसा है तो नेचर है, हैबिट है आपकी, लेकिन आपको हर चीज में हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक चीज ये है कि बार बार हो रहा हो आपको वो चीज, और दूसरी बात उसकी इंपॉर्टेंट ये है वो चीज आपको डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हो, आपको परेशान कर रही हो, अनकंफर्टेबल, जी बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया, अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। तो अगर वो फ्रीक्वेंट हो रहा है और उसकी वजह से आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो ओसीडी है। और नॉर्मल आप कभी कभार ऐसा चेक कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा उसको सोचते नहीं है, हर जगह नहीं होता और आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, तो वो नेचुरल है। बट हर सिचुएशन में मतलब जहां मैं पार्क करूं और वहां से जाने के बाद 15 मिनट में अगर मैं आके देखूं कि यार हर नई जगह पे क्या मैंने लॉक किया नहीं किया, तो ये ओसीडी में आएंगे। ओसीडी मेरे पास एक पेशेंट है, जैसा आपने कार का एग्जांपल दिया, तो उनकी एक कार है, तो वो कहते हैं कि सर मैं हर 1 घंटे में नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ कि किसी कार में कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया। नई गाड़ी अगर इंसान ले तो ये थॉट जो है तो कि भाई हाँ ठीक है मेरी नई गाड़ी है, कुछ हो ना जाए। हालांकि साथ में ये भी कहते थे वो कि सर मैं इतना अल्लाह ने पैसा दिया है मुझे कि वो कार अभी एक्सीडेंट होकर डैमेज भी हो जाएगी तो मैं नहीं ले लूंगा सेकेंड डे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होता रहता है कि मैं हर 1-2 घंटे में ना ऊपर से उतरूंगा और पार्किंग में जाऊंगा और कार को चेक करूंगा कि इसमें कहीं कुछ स्क्रैच तो नहीं आ गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये असल में ओसीडी की बीमारी है। ठीक है। अब ओसीडी में और भी टाइप्स होते हैं, ओसीडी कहते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूं। यानी मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं मर्द से अपनी ख्वाहिशात पूरे करना चाहता हूँ, राइट, अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब इसमें एक छोटा सा व्यूअर्स की बेनिफिट के लिए बता दूं मैं कि कुछ लोग इस तरह के रहते भी हैं, उनमें और ओसीडी वाले में फर्क क्या होता है। जो इस तरह के रहते हैं वो डिस्ट्रेस फील नहीं करेंगे, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, लेकिन जिसको ओसीडी है ना वो अनकंफर्टेबल फील करेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिमाग और मेरा दिल उस तरह बन रहा है, उन लोगों की तरह हो रहा है, वो तो ना बन जाऊं। तो वो डिस्ट्रेस फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। इससे समझ में आता है कि इसको ओसीडी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं होमोसेक्सुअल ओसीडी, एचओसीडी जी। और कुछ ओसीडी ऐसी होती है जिसमें कंपल्शन नहीं होता, सिर्फ ऑब्सेशन होता रहता है, मतलब एक्शन नहीं होता, बस दिमाग में ही चलते रहते हैं। और वो दिमाग में ही कंपल्शन करते हैं, यानी एक थॉट आई दिमाग के अंदर, उसका जवाब दिमाग में बनाते रहते हैं।
तो अपने दिमाग में कैद रहते हैं। इसको हम कहते हैं प्योर ऑब्सेशन। ओके